हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस को समझा था ताकि हम डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से समझ सकें। डिसेंट्रलाइजेशन को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस द टॉप मैनेजमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन टेकिंग ऑल डिसीजंस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन लेने में, while there are other in which this power is given to even the lower level of management। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसमें यह जो पावर है, अथॉरिटी जो होती है, वो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको दे दी जाती है। उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, उसको हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। वेयर इज दोज इन विच सच अथॉरिटी इज शेयर्ड विद लोअर लेवल आर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर जब ये अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल पे शेयर कर दी जाती है एम्प्लॉयज से, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। Decentralization explains the manner in which decision making responsibilities are divided among hierarchical levels। जब डिसीजन लेने की जो पावर है वो हायरार्किकल लेवल्स पे आपस में डिवाइड कर दी जाती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। पुट सिंपली, आसान शब्दों में, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी throughout all the levels of the organization। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अथॉरिटी का डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर कर दिया जाता है। मीन्स डिसीजन लेने की पावर जब टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट सभी के पास होती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विद लोअर लेवल्स and is consequently placed nearest to the point of action। डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है उसको लोअर लेवल पे शेयर कर दिया जाता है और जो एम्प्लॉय डायरेक्ट काम से कनेक्ट होता है, जो डायरेक्ट किसी काम को करता है, वो जब उस काम के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। मीन्स एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग जब वो डायरेक्ट उस पर डिसीजन लेगा, जब उसके पास पावर होगी कि वो उस काम के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस पर डिसीजन ले सकता है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड्स। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है उसको नीचे तक के जब एम्प्लॉयज तक पहुंचाया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। व्हेन डिसीजंस टेकन बाय द लोअर लेवल आर न्यूमेरियस एज वेल एज इम्पोर्टेंट। जब लोअर लेवल पे बहुत अधिक डिसीजन लिए जाते हैं और वो डिसीजन इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तब उसको एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिगार्डेड एज ग्रेटली डिसेंट्रलाइज्ड। उस टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अधिक डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे। मीन्स तब उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़े स्तर पर डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे। अभी हमने पढ़ा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो लोअर लेवल पे ट्रांसफर कर दी जाती है और जो लोअर लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो वो ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि वो काम से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो इनडायरेक्टली उस काम से कनेक्टेड होता है, तो लोअर लेवल बेटर डिसीजन ले सकता है।
उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अभी हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स as seen from the existing status of various business enterprise। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं, जो कि बहुत सारे बिजनेस जो अभी एग्जिस्टिंग हैं उनमें हम उसको देख सकते हैं। किसी बिजनेस में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है और किसी में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस को। An organization is centralized when decision making authority is retained by higher management levels। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रलाइज्ड कहेंगे जब डिसीजन लेने की जो पावर है वो हायर मैनेजमेंट के पास होती है। वेयर इज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। लेकिन जब डिसीजन लेने की पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है लोअर लेवल तक, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज कहेंगे। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शंस एट द अपेक्स ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की। टॉप मैनेजमेंट हायरार्की में जब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होता है तो इससे डिसीजन मेकिंग का जो फंक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। Such a scenario would obviate the need of a management hierarchy। और ये जो कंप्लीट डिसीजन मेकिंग जो टॉप मैनेजमेंट लेगा, तो इस वजह से जो मैनेजमेंट हायरार्की है उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड है, उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, complete decentralization would imply the delegation of all decision making function to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need of higher managerial position। और दूसरी तरफ जब complete decentralization किया जाता है तो इससे जो डिसीजन का जो फंक्शन है जब लोअर लेवल पे पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, तो इससे मैनेजमेंट हायरार्की की जो टॉप मैनेजमेंट है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। बोथ द सिनेरियो आर अनरियलिस्टिक। इसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि जो सब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होता है या फिर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो दोनों ही जो सिनेरियो हैं दोनों ही सही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही सिनेरियो को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। एज इट ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज ए टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाता है। दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस दोज एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली एंड क्लोजली इन्वॉल्व्ड विद सर्टेन ऑपरेशंस टेंड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया जाता है बड़े साइज की ऑर्गेनाइजेशंस में क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो डायरेक्टली और क्लोजली कनेक्टेड होते हैं जो ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनसे, इसलिए उनको उस काम की अधिक नॉलेज होती है। then the top management which may only be indirectly associated with individual operations। उस टाइम पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से उस ऑपरेशन से कनेक्टेड होता है। मीन्स डायरेक्टली उस ऑपरेशन से टॉप मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ दूर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है कि काम किस तरह से किया जा रहा है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उस पर अपना डिसीजन देता है, लेकिन वो डायरेक्टली उस काम से कनेक्टेड नहीं होता है। इसलिए जो लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने की पावर दी जाती है क्योंकि उनको उसकी अधिक नॉलेज होती है।
Hence, there is a need for a balance between those coexisting force. इसलिए इन दोनों coexisting force में बैलेंस बनाना आवश्यक है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में. Thus, it can be said that every organization will be characterized by both centralized and decentralization. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का होना आवश्यक है. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे. Thank you students. Please like, share my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.